नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स की कुछ बड़ी खामियों के बारे में और देखेंगे कि कैसे रैग नाम की एक कमाल की तकनीक इन्हें सुलझाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि एआई को सिर्फ तुक्के लगाने से रोककर उसे असली और सटीक फैक्ट्स पर कैसे आधारित किया जाए। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे एलएलएम्स की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे राग क्या है, इसके बाद इसके 3 मुख्य स्टेप्स वाले वर्कफ्लो का गहराई से विश्लेषण करेंगे, सिमेंटिक सर्च को देखेंगे और आखिर में AWS इम्प्लीमेंटेशन पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन में चलते हैं। एलएलएम्स के साथ आखिर समस्या क्या है? जरा इस कोड पर नजर डालिए, ये एकदम सटीक बैठता है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्कुल उस ओवर एक्साइटेड नए एम्प्लॉय की तरह है जिसे ताज़ा खबरों की कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देगा। सच में स्टैटिक डेटा पर ट्रेन किए गए एआई मॉडल्स का ये बर्ताव काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और इसी वजह से कुछ बहुत ही जानी मानी चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि एकदम गलत जानकारी दे देना, पुराने आउटडेटेड डेटा पर अटके रहना, ऐसे सोर्सेस का हवाला देना जो एग्जिस्ट ही नहीं करते और टेक्निकल शब्दों को लेकर कंफ्यूज हो जाना। जाहिर है, जब आउट ऑफ द बॉक्स एलएलएम्स इस तरह की गलतियां करते हैं तो एंड यूजर का भरोसा बुरी तरह टूट जाता है। और यही एंट्री होती है हमारे शानदार सॉल्यूशन की। सेक्शन 2, रैग क्या है? RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो LLM को जवाब देने से पहले किसी बाहरी और भरोसेमंद नॉलेज बेस को चेक करने के लिए मजबूर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने पूरे फाउंडेशन मॉडल को बार बार ट्रेन करने का भारी खर्च नहीं उठाना पड़ता। बस मॉडल को सही डेटा सोर्स का रास्ता दिखा दीजिए और काम हो गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, RAG वर्कफ्लो का विश्लेषण। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि RAG वास्तव में काम कैसे करता है। एक यूजर के प्रॉम्प्ट से लेकर एक सटीक और तथ्यात्मक एआई रिस्पॉन्स तक का ये सफर कैसे तय होता है? पर्दे के पीछे के इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा वर्कफ्लो 3 बेहद जरूरी स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, बाहरी डेटा तैयार करना, दूसरा, प्रासंगिक जानकारी खोजना और तीसरा, LLM प्रॉम्प्ट्स को ऑगमेंट करना। यही रैग का कोर फाउंडेशन है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। स्टेप 1 से शुरू करते हैं, बाहरी डेटा तैयार करना। इस स्टेप में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या API डेटा को एम्बेडिंग लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके मैथमेटिकल फॉर्मेट्स यानी नंबर्स में बदल दिया जाता है। चूंकि AI हमारी इंसानी भाषा से ज्यादा नंबर्स को बेहतर समझता है, इसलिए ये ट्रांसलेशन बिल्कुल क्रूशल है। डेटा को नंबर्स में बदलने के बाद इसे एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि ये जेनरेटिव एआई के लिए एक डेडिकेटेड नॉलेज लाइब्रेरी बन जाती है, जिसे वो तुरंत पढ़ सकता है और जरूरत पड़ने पर डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस कर सकता है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, रेलेवेंट जानकारी प्राप्त करना। मान लीजिए सिस्टम में कोई प्रॉम्प्ट दर्ज किया गया, जैसे किसी एम्प्लॉई ने HR पॉलिसी के बारे में कोई सवाल पूछा। सिस्टम तुरंत उस यूजर क्वेरी को भी उसी तरह के वेक्टर फॉर्मेट में बदल देगा। इससे सवाल और आपके डॉक्यूमेंट्स दोनों एक ही मैथमेटिकल भाषा में आ जाते हैं। इसके ठीक बाद सिस्टम एक रेलेवेंसी सर्च चलाता है। ये जटिल गणितीय कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके उन वेक्टर्स का आपस में मिलान करता है। जो भी डॉक्यूमेंट उस क्वेरी से सबसे ज्यादा मैच करता है, सिस्टम उसे डेटाबेस से खींचकर बाहर निकाल लेता है। फाइनली स्टेप 3, ऑगमेंटेशन। ये वो जगह है जहां पूरा जादू होता है। यहां यूजर का ओरिजिनल प्रॉम्प्ट और अभी अभी निकाला गया बाहरी डेटा दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। ऐसा करने से मॉडल को एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि उसे असल में जवाब क्या और कैसे देना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इन तकनीकों का उपयोग करके मॉडल को कॉन्टेक्स्ट के साथ इतना ऑगमेंट कर दिया जाता है कि LLM अब हवा में तीर नहीं चलाता। उसके पास बिल्कुल सही और सॉलिड जानकारी होती है, जिससे वो एक भरोसेमंद, सटीक और प्रमाण सहित उत्तर आसानी से जनरेट कर पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सिमेंटिक सर्च बनाम कीवर्ड सर्च। अगर हम सिमेंटिक सर्च की बात करें तो इसका ऑपरेशनल एडवांटेज एकदम साफ है। पारंपरिक कीवर्ड सर्च सिर्फ शब्दों को मैच करने की कोशिश करता है, जिसमें बहुत सारा मैनुअल काम लगता है और इसके रिजल्ट्स भी लिमिटेड होते हैं। इसके विपरीत सिमेंटिक सर्च विशाल डेटाबेस को स्कैन करके शब्दों के पीछे छिपे संदर्भ और अर्थ को समझता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और डेटा खोजने में कहीं ज्यादा स्मार्ट है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, एंटरप्राइज लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन और AWS।
रियल वर्ल्ड में डेवलपर्स इस पूरे आरएजी प्रोसेस को मैनुअली नहीं करते हैं। वे इसे पूरी तरह से ऑटोमेट करने के लिए विशिष्ट क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए AWS के पास आरएजी के लिए बेहतरीन टूल्स हैं, जैसे Amazon Bedrock जो फाउंडेशन मॉडल्स को मैनेज करता है, Amazon Kendra जो सिमेंटिक सर्च के लिए है, और Amazon SageMaker Jumpstart। ये टूल्स मिलकर वेक्टर कन्वर्जन से लेकर आउटपुट जनरेशन तक के काम को बेहद आसान और सुरक्षित बना देते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तेजी से जनरेटिव AI आगे बढ़ रहा है, क्या भविष्य में फाउंडेशन मॉडल्स अपने आप में सब कुछ जान लेंगे, या फिर डेटा पर कंट्रोल रखने और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए RAG हमेशा के लिए एक अनिवार्य तकनीक बना रहेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और नई तकनीकों को इसी तरह एक्सप्लोर करते रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।